we are going to discuss about a spherical mirror. A spherical mirror. देखिए, अब स्फेरिकल मिरर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर कंपेयर में, क्योंकि यहाँ से इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। और इसके बाद स्फेरिकल मिरर में जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि पोल क्या है, उसका फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है और स्फेरिकल मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर लाइक दिस, कुछ इस तरीके का एक फिगर, ठीक है। और अगर ये स्फीयर है तो कहीं ना कहीं एक इसका सेंटर होगा। हमने मान लिया इसको सेंटर ये CC होगा। अब इस स्फेरिकल मिरर से ही हमें दो टाइप्स का मिरर का फॉर्मेशन करना है। अब वो जो दो टाइप्स के मिरर होंगे, कल जैसे हमने बताया था, एक होगा हमारा कनकेव और कन्वेक्स, ठीक। तो कनकेव का मतलब क्या है, देखिए मिरर चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव, दोनों का फॉर्मेशन हम इसी स्फेरिकल मिरर से ही करेंगे। अब देखिएगा वहां पे प्रॉब्लम्स क्या है। कनकेव मतलब जिस मिरर का फिगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इसको कंपेयर कीजिएगा, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक एज अ केव, मतलब कुछ इस तरीके का, ये वाला पार्ट, मतलब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो वो एक केव की तरह कुछ इस तरीके से लाइट आए और इसमें आ करके क्या करे, इसको रिफ्लेक्ट करे। तो अगर मान लिया जाए रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको रखना है, तो कहीं ना कहीं उसके अदर पार्ट्स को पेंट करना। तो हमने क्या किया, एक पार्ट में उसके ब्लगिंग पार्ट जो उठा हुआ पार्ट है उसको हमने इस तरीके से पेंट कर दिया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, यानी कि जो इसका ये वाला साइड से, तो अगर हमने कनकेव बना लिया तो नेक्स्ट को हमें करना है कन्वेक्स। मतलब फर्स्ट केस में उसका जो ब्लगिंग पार्ट है उठा हुआ उसको हमने सिल्वर किया, मतलब रिफ्लेक्ट सरफेस कौन होगा, जो उसका ये धसा हुआ पार्ट, ठीक। कन्वेक्स में क्या होगा, जो धसा हुआ पार्ट, यानी कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वही उसका क्या होगा, वो पेंटेड वाला सरफेस होगा, ये इस तरीके से। अब इस तरीके से हमने क्या किया कि इसको हमने अलग कर दिया। जैसे हमने अलग किया तो ये सबको पता है कि ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों सर्कल के, ठीक। अब इस मिरर के सेंटर पॉइंट को हमने मान लिया P दोनों तरफ। अब हमने क्या किया, इस मिरर को थोड़ा साइड कर लिया, अलग अलग करने के लिए। इसको इधर हमने शिफ्ट कर दिया और इसको इधर हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब हमने इसको इधर शिफ्ट किया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। अब देखिए, इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। पहली बात, पोल और ये सेंटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब ये डिस्टेंस जो होगा, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। या यूं कहें तो ये हमारा क्या था, सर्कल का सेंटर था, और सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया जाता है उसको हमें जहां तक लगता है रेडियस कहा जाता होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या कर लिया, इसको रेडियस मान लिया, यानी कि R, ठीक है। अब इस कंडीशंस में आइए, इसमें भी वही प्रॉब्लम होगा, यहां तक ये जो है ये हमारा क्या है, रेडियस है। अब चलिए, प्रॉब्लम्स क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे जिनसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज फोकस, तो उनको एक ये कंडीशन याद है कि फोकस जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है, लेकिन फोकस रेडियस का हाफ नहीं होता है। वो अलग बात है कि उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद ये रिजल्ट हमें मिलता है, बट फोकस रेडियस से डिफाइन नहीं है। फिर कैसे डिफाइन है, तो हम लोग बात करेंगे दोनों को एक एक करके। तो ये हमारा जो फॉर्म हुआ वो कनकेव मिरर, ठीक है, और ये पार्ट जो है हमारा कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स।
तो एक पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कनकेव मिरर्स के बारे में। देखिए इसका हम फर्स्ट पार्ट कनकेव मिरर। और यहीं से इसका ये आंसर मिलेगा क्यों इसको कन्वर्जिंग कहा जाता है, जो हम कल बताया था। इसको एक और नाम से जाना था, कन्वर्जिंग। देखिए तो अगर मान लिया कि ये मिरर का जो पोल है और जिस सेंटर का ये सर्कल का ये सेंटर, इसको मान लिया हम C, ठीक है। तो कनकेव मिरर में अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आए, वो एक पॉइंट से होकर के पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शंस। कुछ ये जो भी रे ऑफ लाइट है वो आकर के एक इसी पार्टिकुलर पॉइंट से होकर के पास करता है। चाहे जो भी रे ऑफ लाइट लेकर के आप आए, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ से यानी कि सेम पॉइंट से होकर के पास कर रहा है। अब ये जो हमारा सेम पॉइंट होता है जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल रे ऑफ लाइट आर मेड टुगेदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इस पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं, फोकस, जिसको हम लोग जिसका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं एफ। तो व्हाट इज फोकस? तो फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शंस मीट टुगेदर। जहां पर रिफ्लेक्शंस के बाद ऑल रे ऑफ लाइट आकर के मीट करती हो, उस पॉइंट को हम फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये तो हमारा हो गया कि फोकस का डेफिनेशन। ये फोकस क्या है? द पॉइंट ओवर प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट। नंबर नेक्स्ट, कनकेव को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? तो देखिए कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ रे, यानी कि जितने भी रे ऑफ लाइट्स आए, अगर उनका जो कलेक्शंस हो। अब देखिए इसको कन्वर्जिंग क्यों कहा गया? तो जितने भी रे ऑफ लाइट जा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पॉइंट से होकर के पास करते हैं। अब इस सेम पॉइंट पर टोटल रे ऑफ लाइट का आकर के मिलना ही कहलाता है कन्वर्जिंग। यानी कि ये जो हमने बात कहा कि a point over principal axis where ray of light after reflections meet, ये आफ्टर रिफ्लेक्शंस जो मीट करने की टेंडेंसी कनकेव को है, और इस आफ्टर रिफ्लेक्शंस के बाद चूंकि यहाँ आकर के एक दूसरे से मिल रहे हैं, मतलब कन्वर्ज कर रहे हैं, इसी की वजह से कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहा जाता है। क्यों? इट कन्वर्ज ऑल रे ऑफ लाइट एट सेम पॉइंट। इसको कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? तो उसका मेन रीजन है बिकॉज कनकेव मिरर कन्वर्ज ऑल रे ऑफ लाइट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, सिंगल पॉइंट, एंड दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है? हाँ, अब चलिए, अब इनमें जो हमने बताया कि ये फोकस, तो इससे रिलेटेड कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में भी इसका हम लोग यूज करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि हम इसमें यूज करेंगे। उसका नाम जैसे अगर मान लीजिए कि P और F जो हमारा फोकस है, इस PF यानी कि टोटल फोकस के लेंथ को हम कहेंगे फोकल लेंथ, और हाँ, जो भी हमें लेंथ मेजर करना होगा, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो पोल होगा। मतलब चाहे कोई भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है, एज ए रेफरेंस पॉइंट हमें हमेशा क्या करना है, P को यूज करना है। तो PF को हमने मान लिया कि ये फोकल लेंथ है, जिसको हम डिनोट करेंगे F से। नंबर नेक्स्ट PC
ये पीस जो है हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कर्वेचर। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को 1 मिनट पीसी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जिसको आर, ठीक है। अब देखिए, अब ये पीसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जहां तक हमें लगता है कि यदि पीसी को अगर हम लिखना चाहें तो पीएफ प्लस एफसी के टर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पीएफ प्लस एफसी, ठीक है ना। यानी कि टोटल इस लेंथ को अगर यूज करना है तो ये पीएफ प्लस एफसी को ऐड कर दे, हमारा पीसी निकल जाएगा। और एक बात, हाँ, पी और एफ का जो लेंथ होता है वो ठीक एफ और सी के लेंथ का इक्वल होता है। मतलब यहां पी एफ इक्वल टू जो होगा वो एफ सी के इक्वल होता है। ये होता है, इसको प्रूफ किया जा सकता है। अब देखिए, अब जब पी एफ और एफ सी दोनों इक्वल है तो हम चाहें तो इस एफ सी का वैल्यू भी हम पी एफ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो हमने यहां पर इसका वैल्यू पी एफ यूज कर लिया। अब ये पी एफ और पी एफ मिलकर के 2f पी एफ का फॉर्मेशन किया, तो ये हमें रिलेशन मिला। लेकिन इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में यूज कर लिया जाए तो पीसी को क्या कहा गया है, आर इक्वल टू पीएफ को हम क्या बोले, एफ। मतलब ये आर इज इक्वल टू 2f, नहीं तो यहीं से एक और रिलेशन एफ इक्वल टू आर बाई 2। मतलब रेडियस जो होगा वो फोकस का डबल होगा। अदरवाइज अगर रेडियस जो दिया हुआ है तो फोकस हाफ होगा, क्योंकि रेडियस बड़ा है तो डबल होगा, फोकस छोटा है तो हाफ होगा रेडियस, ठीक है ना। अब इससे क्या, हाँ, तो इससे क्या क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपने सबने को पता हो तो जिनसे हम पूछेंगे, अगर मान लें किसी कंडीशंस में आपको दिया होगा, इसको हम रेज कर रहे हैं कि किसी मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होना चाहिए, 6 है। क्या बात है, वाह वाह वाह। 24, इसको याद रखिए, इतना इजी अभी हुआ। और एक बता रहे, चूंकि है ऑब्जेक्टिव पेपर्स, और ऑब्जेक्टिव में क्या होंगे, ओएमआर शीट रहेगा जिसमें आपको 4 ब्लैंक्स दिए रहेंगे सर्कल के फॉर्म में। और इसी तरह से इतने इजी क्वेश्चंस को तुरंत हम लोग डार्क कर लेते हैं कि वो इतना एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड होकर के, और वो गलत हो जाता है। तो प्लीज इस तरीके का कोई एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। और सिंपल क्वेश्चंस को भी हम लोग गलत करके आ जाते हैं तो उसको हमें क्या करना है, स्किप करना है, उसको वैसे नहीं करना है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए रेडियस आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो सकता है, हाँ वेरी गुड, 6 सेंटीमीटर। तो इस फोकस और रेडियस से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ही होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में तो हमेशा पूछता है। जब से अगर देखा जाए, जब से एक पेपर अगर कहीं कोई मिलाया जाए तो एक क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर व्हेन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दैट, ये। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको रेज करें। अब हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर का यूज जो है, जैसे हम लोग किए थे इमेज फॉर्मेशंस में, ठीक उसी तरह से कनकेव मिरर, कनकेव। लेकिन प्लेन मिरर में कोई कंडीशंस नहीं था कि इमेज फॉर्मेशंस के लिए कौन कौन से रे की रिक्वायरमेंट्स होंगी। लेकिन हमने ये बताया था कि इमेज बनाने के लिए, इमेज फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 2 रे की रिक्वायरमेंट्स होंगी। लेकिन होगा क्या कि जो कनकेव मिरर में हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम डिफरेंट पोजीशंस के बारे में यूज करेंगे, जो हमने ये रेफरेंस पॉइंट P,
एफ और सी यूज किया, उसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए कुछ पॉसिबल इमेज ऑब्जेक्ट पोजीशंस यूज करेंगे और उनका हमें इमेज अलग अलग तरीके से फॉर्म करेंगे। लेकिन उनके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ रे चाहिए जो रिक्वायरमेंट है इमेज फॉर्म करने के लिए। हम यहां यूज कर रहे हैं रे रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कनकेव मिरर। टोटल इसको याद रखिएगा। पहला कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस P फोकल, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन याद रखने का, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, चाहे कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वो पैरेलल है लाइक दिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस वो एक सेम पॉइंट से होकर के पास करना है। एंड व्हाट इज दैट पॉइंट? फोकस। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है, अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए और वहां से ऑब्जेक्ट से अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट लेकर के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस फोकस से पास करेगा। नंबर नेक्स्ट, अगर कनकेव मिरर एफ और सी, ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है कि पैरेलल आए तो फोकस से पास करें। नेक्स्ट में इसका रिवर्स, कि अगर मान लीजिए वो फोकस से कोई रे ऑफ लाइट जा रहा है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगा। अगर कोई दूसरा रे ऑफ लाइट जाए जो कि फोकस से पास हो रहा है तो वो कैसे पास करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कुछ इस तरीके से। फर्स्ट में पैरेलल जाए तो फोकस से पास करें, अगर फोकस से जाए तो पैरेलल पास करें। ये दो कंडीशन। नंबर थर्ड, हम इधर ही यूज कर ले रहे हैं। ये तो हेडिंग रहेगा, याद रखिए। नंबर थर्ड, ये पोल ये हमारा फोकल लेंथ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो दो कंडीशंस करने के बाद जो थर्ड कंडीशन होगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, ठीक है, तो ऐसा माना था कि जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे वो सेम पाथ पर रिटर्न कर जाता है। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो ठीक सेम पाथ पे रिटर्न कर जाता है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन हो जाता है कैसे, अगर सेम पाथ पे रिटर्न कर रहा है मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, सेम पाथ को कवर कर रहा है मतलब रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 होगा, यही ना। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 है और ये कंडीशन तो तभी होना होगा कि अगर ये मिरर है, हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कब होगा? हाँ, जब हमारा रे ऑफ लाइट इसी नॉर्मल्स पर है। तो जब हमारा रे ऑफ लाइट इस नॉर्मल जो हमारा लाइन है अगर नॉर्मल्स को फॉलो कर रहा है, उस कंडीशंस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा 0 होगा और एंगल ऑफ रेसिडेंस हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी 0 होगा। तो हम इसलिए ना बताएं
कि यहाँ पर तो ये हम पढ़ लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो रिटर्न आ जाता है, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है। तो इसमें आपको ये याद रखिए कि कनकेव मिरर में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा अगर कोई लाइन पैरेलल है, ये नॉर्मल है मिरर पर, तो वो होता है कोई भी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तब। क्योंकि होता कहना है कि हमें दिखता नहीं है, लेकिन अगर कंडीशन अप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट निकल करके आता है कि अगर सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ है, और वो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है मतलब उस नॉर्मल को फॉलो करता हुआ क्या होगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या करता है, अगर जो लाइन ड्रॉ की है बिहेव करता है लाइक एज ए नॉर्मल फॉर अ मिरर, ठीक है ना। देखिए थर्ड ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, ठीक है ना, तो वो विदाउट एनी रिफ्लेक्शंस डेविएशंस वो सीधा निकल जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट आ जाएगा सेम पाथ पर, मतलब गया और रिटर्न सेम पाथ, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो हम ये ना जानते हैं कि रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है 0 डिग्री। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमारा 0 होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही ना करते। हाँ, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा कब, जब हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल पे हो, नॉर्मल पे। तो हम यही बताएं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर के सेम पाथ पे रिटर्न आ रहा है, मतलब उस मिरर के लिए जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए पास करे, वो बिहेव करेगा लाइक एज ए नॉर्मल, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा इन विच कंडीशंस अ रे ऑफ लाइट डू नॉट चेंज देयर पाथ गेट रिफ्लेक्ट ऑन द सेम पाथ। तो अगर ये याद रखना, ये तो हमने याद रखा होगा कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0, या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर, अगर वो नॉर्मल्स की तरह बिहेव करे आकर के मिरर पे, उस कंडीशंस में भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, जिसके वजह से रिफ्लेक्शंस भी 0 होगा, ठीक है ना। आया समझ में लवन्या? चलिए नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट। अब इसमें एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो कर लिया जाए। पोल, फोकस, सेंटर। अब इसमें अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर मान लिया जाए कि ये, ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी है, ठीक उसी एंगल पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस भी होगा। अगर ये थीटा है तो थीटा एंगल पे वो रिटर्न आ जाए, मतलब 1 2 3 4 ये टोटल 4 रे ऑफ लाइट्स जो हमें जरूरत होगी इमेज फॉर्मेशन में, इनका यूज करके जितने भी पॉसिबल इमेज हैं कनकेव मिरर्स में, उसका हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसको लिखना हो तो लिख भी सकते हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शंस इट passes through the focus. Number next, when ray of light passing through focus, then after reflection it returns parallel to the principal axis. Number third, when ray of light travel through center of curvature, after reflections is returned on the same path and angle of incidence is equal to angle of reflection. चलिए हाँ सर, अब हमें इमेज फॉर्मेशंस पढ़ना है कनकेव मिरर में। फॉर्मेशन ऑफ
image by concave mirror. तो इमेज बनाने के लिए कहीं ना कहीं पहले हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो कुछ पॉसिबल ऑब्जेक्ट पोजीशंस हम मेंशन कर ले रहे हैं, यानी कि पॉसिबल ऑब्जेक्ट पोजीशंस। तो स्टार्ट करेंगे हम बहुत ही दूर से, एंड जो पॉइंट होगा हमारा इंफिनिटी नंबर में। अब इंफिनिटी से थोड़ा पहले, जैसे अगर मान लीजिए क्या कि ये हमारा फिगर है, समझने के लिए रिफरेंस पॉइंट को देखते हुए पोल, फोकस, और एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा बहुत ही दूर यानी कि इंफिनिटी पे। दूसरा हम क्या करेंगे, थोड़ा क्लोज लेकर आएंगे मिरर को। तो मिरर से जैसे क्लोज लेकर के आएंगे मिरर से, तो वो फिर लाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, बियॉन्ड सी नंबर 5। जब सी के पीछे लेकर के आ गए, नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या करना है, सी के ऊपर लेकर चलना है, एट सी। सी पर आ गए, नेक्स्ट स्टेप बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। नंबर 5, जब सी एंड एफ पर हो गया, नेक्स्ट एफ। नंबर 6, बिटवीन एफ एंड बी, बिटवीन एफ एंड, ये रहा हमारा टोटल 6 पॉसिबल ऑब्जेक्ट पोजीशंस। और इन्हीं 6 पोजीशंस का इमेज फॉर्मेशन हम लोग करेंगे, और एग्जाम में भी पूछेगा कि अगर ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे रखे तो इमेज का पोजीशंस क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा। और हमें 3 ही बात हमेशा याद रखना है। फर्स्ट पूछेगा नेचर, नंबर नेक्स्ट होगा इसका पोजीशन, और नंबर 3 जो होगा इसका साइज। इन तीनों के बारे में ही पूछेगा, ठीक है ना। तो हर एक ऑब्जेक्ट पोजीशंस का जो इमेज फॉर्म होगा, उन सब में ये 3 बातें आपको याद करनी होगी, और रटने की जरूरत आज नहीं पड़ेगा अगर जिस तरीके से हम बताएं, अगर आपने सही से उसको देखा तो। कि नेचर क्या होगा, तो नेचर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इमेज का। रियल अगर होगा तो हमेशा याद रखिएगा इन्वर्टेड होगा, और नंबर नेक्स्ट अगर वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। तो सर फिर कैसे पता कि रियल बनेगा, रियल बनेगा तो इन्वर्टेड होगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इमेज रियल बना कि नहीं बना ये कैसे पता चले। तो हम पिछले क्लास में बताए हुए कि आफ्टर रिफ्लेक्शंस इमेज फॉर्मेशंस के लिए कंडीशंस क्या था। आफ्टर रिफ्लेक्शंस रे ऑफ लाइट जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, इस पॉइंट पे इमेज बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस आएंगे जहां पर रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और जब रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट नहीं करेगा वैसे कंडीशन में हमारा इमेज रियल नहीं बनेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, इमेज जो होगा वर्चुअल। मतलब एक एजम्पशंस करते हुए हम लोग क्या करेंगे, उस लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक वर्चुअल लाइन, और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कर देंगे। हाँ, लेकिन जब इमेज वर्चुअल बनेगा तो याद रखिएगा वो हमेशा सीधा बनेगा, मतलब इरेक्ट बनेगा, ठीक है ना। और रियल होगा तो इन्वर्टेड उल्टा होगा। चलिए फर्स्ट हम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए इंफिनिटी पे। पहला पोजीशन हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी। देखिए पहला पोजीशन, पहला इसको हम कर रहे हैं इंफिनिटी पे रखे हुए, कहां से रे ऑफ लाइट लेकर आए। तो अगर इंफिनिटी पे है तो आपको याद रखना है रे ऑफ लाइट पैरेलल लेकर के आना है प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास करेगा इसी पॉइंट से होकर फोकस से, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट पे हम क्या करेंगे,
रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेगा, उसके लिए हमें दो चाहिए ना। तो एक सेकंड पार्ट हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पैरेलल और लेकर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट भी कहां से पास करेगा, फोकस से। मतलब हाँ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारा रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट किया, मतलब इमेज का नेचर क्या होगा, ये कंफर्मेशन मिल गया, क्या होगा, रियल होगा। तो अब यहां से हम क्या करें, रियल होगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा वही मिल गया, नेचर पूछेगा तो नेचर हम लिख देंगे रियल, और जैसे रियल होगा उसके साथ कंडीशन है कि वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल के साथ इन्वर्टेड, ठीक है। नंबर नेक्स्ट था उसका पोजीशन। पोजीशन मतलब इमेज का फॉर्मेशन हुआ कहां है, किस पॉइंट पर हुआ। तो इमेज आकर के यहां पर इंटरसेक्ट किया, और जहां पर इंटरसेक्ट किया इमेज भी वहीं बनेगा, मतलब फोकस पर इमेज बनेगा। नंबर थर्ड साइज। अब देखिए साइज तो पता ही नहीं चल रहा है, और वैसे कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हो तो एजम्पशन कीजिए ना कि मिरर में फोटो फिगर दिखाई देता है। जब ऑब्जेक्ट हम अगर कहीं दूर चले जाए और अपना फिगर देखना, या किससे बोला जाए कि देखिए, उसमें नहीं दिखाई देगा। अब उसको हम लोग क्या मानते हैं, पॉइंट साइज। क्योंकि दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना पॉसिबल नहीं है, वैसे बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन इतना दूर रखा हुआ लगभग पॉइंट साइज, जो कि हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि उसका इमेज कहाँ ये हो रहा है। लेकिन जो भी हमारा एक प्रोसेस है उससे हम ये कंफर्मेशन ले लेते हैं कि हमारा इमेज का नेचर कुछ ये है, पोजीशन कुछ ये है, साइज कुछ ये, ठीक है। इसको हाँ। नंबर नेक्स्ट, ये जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखा जाए तो देखिए उसको हम लोग कर ले, अब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखना है, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा। अब चलिए ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया मिरर, मतलब अब जितना नजदीक मिरर को लेकर के, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, अब इमेज का साइज धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहां से हाँ बढ़ता हुआ जाएगा। अब यहां से फर्स्ट रे ऑफ लाइट लेकर के चलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। चलिए हम तो जानते हैं ना कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगा, फोकस, हमने पास कर दिया। नंबर नेक्स्ट, और एक रे ऑफ लाइट चाहिए, सिंगल रे से तो इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो दूसरा कंडीशन कि रे ऑफ लाइट को लेकर जाएं फोकस से, उसको पास करें 1 मिनट, वो आकर के इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर स्केल का यूज करें, लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि लाइट इस तरीके से नहीं चलेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करता है। तो जब आफ्टर रिफ्लेक्शन हम क्या देखें कि दोनों रे ऑफ लाइट आकर के इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और ये किसका है, तो अगर इसका नाम हम रख लें कि ये O और ये A, तो इस पॉइंट का इमेज आकर के हमारे इस पोजीशन से बना, मतलब A डैश, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर होगा हमारा O का कोड, ठीक है। अब यहां पे हम वही बात यूज करेंगे, कौन सा, पहला नेचर क्या होगा, इंटरसेक्ट किया है कि नहीं किया ना, तो किया, हाँ किया, तो रियल होगा, तो इन्वर्टेड उल्टा बना। अब देखिए यहां पे दिख रहा है उल्टा बना कि सीधा बना, ऑब्जेक्ट था इस तरीके से, इमेज बना ऐसे उल्टा, मतलब रियल है तो इन्वर्टेड। पोजीशन, तो पोजीशन इसी को हम रेफरेंस मानते हुए दिखाएंगे। तो कहां पर बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। हाँ, अब जो ज्यादा क्लोज हो, अदरवाइज हम पी और सी के बीच में भी बोल सकते थे, लेकिन एज ए यूजुअल देखा जाए तो जो क्लोज है एफ एंड सी,
बिटवीन C एंड F। साइज देखने से तो लग रहा है कि इक्वल है अगर मेजर किया जाए तो, लेकिन फिर भी छोटा है, बड़ा इक्वल नहीं है, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन है तो उसका इमेज हम फॉर्म कर सकते हैं। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड। बाकी जो और कुछ पोजीशंस हैं, हाँ थैंक यू, और जितने भी पोजीशंस हैं उसके बारे में हम लोग फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और वैसे आप लोग भी ट्राई कीजिएगा किसका यूज किया जाए इमेज फॉर्म करने के लिए, ठीक है।